पहली वाली कक्षा में अपन ने पाठ पढ़ा था, अपना पाठ था 3 सवाल, पाठ का नंबर 3। अब इस पाठ के अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ के अंदर बुद्धि से संबंधित सवाल पूछे गए थे और बुद्धि से संबंधित 3 सवालों के आधार पर ही पाठ का नाम क्या रखा गया, 3 सवाल रखा गया। अब इस पाठ के अपन प्रश्नोत्तर देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है, यह कहानी किनके बारे में है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी के अंदर किसका जिक्र किया गया है? अकबर और बीरबल का। तो यह कहानी अकबर और बीरबल के बारे में है। बीरबल के घर पर रहने वाले बालक का क्या नाम था? इसका उत्तर रहेगा गिरधर। कहानी के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। क्या गिरधर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए? हाँ। सभी प्रश्न किस विषय से जुड़े थे? बुद्धि से जुड़े हुए थे। इसका आंसर क्या रहेगा? बुद्धि। बादशाह का प्रथम प्रश्न क्या था? बादशाह का प्रथम प्रश्न क्या था? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बादशाह का दूसरा प्रश्न क्या था? बादशाह का दूसरा प्रश्न था, बुद्धि क्या खाती है? आगे है, क्या आप गिरधर के अंतिम उत्तर से संतुष्ट हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि हाँ, हम गिरधर के अंतिम उत्तर से संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही क्या है? ऐसा सर्वश्रेष्ठ धन है जिसके कारण मनुष्य कई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और बुद्धि के कारण ही मनुष्य नीचा भी गिर सकता है। तो अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बुद्धि सर्वश्रेष्ठ धन है, बुद्धि के कारण ही मनुष्य को संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बुद्धि ही राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। बीरबल की चिंता का क्या कारण था? विस्तार में बताइए। बीरबल की चिंता का हमने पाठ पढ़ा। बीरबल की चिंता का क्या कारण था? अकबर के 3 सवाल। गिरधर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? ये तो आपको पता ही होगा, गिरधर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? एक प्रैक्टिकल के माध्यम से दिया था, एक प्रयोग के माध्यम से। जो प्रयोग उसने किस पे किया था? राजा पे और खुद पे। वो खुद जाकर के सिंहासन पे बैठ गया था और सिंहासन से राजा को उतार दिया था अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किस वाक्य में किया था? कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। आगे है, अकबर ने बीरबल से कितने सवाल किए? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस पाठ के अंदर 4 सवाल किए गए हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल से केवल 3 सवाल किए हैं। एक सवाल जो पहले ही पहला सवाल था, वो सवाल सभी सभासदों के लिए था, स्पेशली बीरबल के लिए नहीं था। आगे है, पहले प्रश्न का क्या जवाब था? पहले प्रश्न का जवाब था बुद्धि। ये पहला प्रश्न उन 3 सवालों के अंतर्गत नहीं आता है। ये पहला प्रश्न वो वाला प्रश्न है जो उसने सभी सभासदों से किया था। अंतिम प्रश्न का उत्तर दरबार में किसने दिया? गिरधर ने। कहानी में बीरबल की चिंता का क्या कारण था? 3 सवाल। आगे है, भाषा व्यवहार। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। अकबर मुगल बादशाह थे। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है, बुद्धि चिंता को खाती है। गिरधर बीरबल का पुत्र था। आगे है, किसने किससे कहा? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? किसने कहा था? यह वाक्य किसने कहा था? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अकबर ने कहा था सभासदों से। बुद्धि ही इंसान को सिंहासन पर बैठाती है और नीचे उतारती है। गिरधर ने कहा था अकबर से। बुद्धि चिंता को खाती है, ये गिरधर ने कहा था बीरबल से। बीरबल, तुम मेरे मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान हो, अकबर ने कहा था बीरबल से। बादशाह सलामत, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा, बीरबल ने अकबर से। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे कल। उनका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे कल। कल का विलोम क्या हो जाएगा? आज। सफलता का असफलता, हिंसा
अहिंसा, असंभव, संभव, उदास, प्रसन्न, क्रोध, अपन पढ़ रहे थे विलोम शब्द। विलोम में उदास का प्रसन्नता, क्रोध का अक्रोध या शांति। आगे आता है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो हमें समान अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची मानव और नर। पुत्र, पुत्र को क्या क्या बोलते हैं? बेटा, सुत, तनय। दुनिया का जगत, संसार, जग, विश्व। प्रसन्नता का खुशी, आनंद, आमोद, प्रमोद, मोद। नीचे लिखे मुहावरों के वाक्य बनाइए। ये मुहावरे हैं, इनका पहले अर्थ लिखना है, बाद में इनका वाक्य बनाना है। पहला अपना मुहावरा है लोहा मानना। लोहा मानना का मतलब होता है दूसरे का प्रभाव स्वीकार कर लेना। तो अपन इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? पूरी सभा ने गिरधर का लोहा माना, यानी कि गिरधर के स्वभाव को स्वीकार किया, गिरधर के प्रभाव को स्वीकार किया। बगलें झांकना, बीरबल बगलें झांकने लगा। प्रश्न का उत्तर नहीं पाने पर बीरबल बगलें झांकने लगा। माथा ठनकना मतलब किसी अनिष्ट की आशंका होना। गिरधर को अपने पिता को गिरधर अपने पिता को देख करके किसी अनिष्ट की आशंका करने लगा। या गिरधर, या इसका दूसरा वाक्य प्रयोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पिता को देख करके गिरधर का माथा ठनका। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नोत्तर किए और व्याकरण बोध से संबंधित प्रश्न किए। इसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बेटा अब अपना आता है अपठित गद्यांश। अपठित यानी जो पढ़ा नहीं गया है, गद्यांश यानी गद्य का अंश। अब जो पढ़ा नहीं गया है उसमें से अपन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देंगे? तो सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य ने स्वार्थवश बहुत से पौधों एवं वनों को काटा है। वनों की कमी के कारण जलवायु में परिवर्तन आया है, जमीन बंजर होने लगी है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? प्रकृति के संतुलन में सहायता करते हैं, बल्कि वो प्रकृति का बैलेंस बना करके रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का स्वार्थ बढ़ता गया और उसने अपने स्वार्थ में सारे वृक्षों को नष्ट कर दिया। पौधे मिट्टी से खनिज, लवण और पानी लेते हैं, ये सभी को पता है। मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती है, उसे बह जाने से रोकती है। मतलब कि मिट्टी में जो उपजाऊ कण पाया जाता है, उपजाऊ कण किससे पाया जाता है? जब मिट्टी के अंदर जब कोई पौधा उगा हुआ रहेगा। अपन देखते हैं, अपन अगर बहुत टाइम तक अपन अगर खेती नहीं करते हैं, उस किसी ज़मीन के अंदर हम फसलें नहीं उगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? वो ज़मीन बंजर होती जाती है, क्योंकि उसके उपजाऊ कण क्या होते हैं? बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं। लेकिन जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, जहाँ पर पौधों की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर मिट्टी के उपजाऊ कण बने रहते हैं। जमीन पर गिरे हुए पत्ते भी ऊपर की मिट्टी को पानी के साथ बहा ले जाते हैं, इसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। बारिश के पानी में धीरे धीरे मिट्टी बहती जाती है ना, इसे क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव कहते हैं। मिट्टी के कटाव से महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ खो जाते हैं और भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था, अगर हम बहुत काफ़ी टाइम तक अगर हम किसी जगह पर किसी भी पौधे का निर्माण नहीं करेंगे, वो धरती अगर खाली पड़ी रहेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बंजर होती जाएगी। प्राय यह भी देखा गया है कि जहाँ वन अधिक नहीं होते वहाँ वर्षा कम होती है, क्योंकि वर्षा में सबसे ज़्यादा सहायता कौन करता है? वृक्ष करते हैं, और जब होती है तब बाढ़ आ जाती है।
बाढ़ के कारण एक और हानि यह होती है कि मिट्टी बह बहकर जल के स्रोतों में जमा हो जाती है, जिससे उनकी गहराई कम हो जाती है, क्योंकि तल में क्या होता है, मिट्टी जाकर के जम जाती है। अब जब तल में जाकर के मिट्टी जम जाएगी तो उसकी गहराई स्वतः ही कम हो जाएगी। आगे है अपने प्रश्न उत्तर। वनों की कमी का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? अपना पहला प्रश्न है, वनों की कमी का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है? तो अपन बता सकते हैं कि वनों की कमी से क्या क्या होने लगा है। जलवायु में परिवर्तन आया है, जमीन बंजर होने लगी है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है, और पौधों के विनाश के कारण जो मिट्टी में उपजाऊ कण होते हैं वो क्या होने लगे हैं, नष्ट होने लगे हैं। आगे अपना दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? यह है जमीन पर गिरे हुए पत्ते, यहाँ से जमीन पर गिरे हुए पत्ते भी ऊपर की मिट्टी को पानी के साथ बहा ले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, मिट्टी का कटाव कहते हैं। आगे है मिट्टी के कटाव से क्या क्या हानियाँ होती हैं। अपन देखेंगे मिट्टी के कटाव से महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ जो होते हैं वो खो जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। भूमि बंजर कैसे होती है? क्योंकि उपजाऊ पदार्थ दूसरी जगह बह करके चले जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये शीर्षक क्या होता है इस गद्यांश का टाइटल, कि यह गद्यांश किसके ऊपर लिखा गया है, किसके ऊपर है ये गद्यांश? वनों की रक्षा के ऊपर। तो इसका शीर्षक अपन क्या देंगे, वनों की रक्षा। आगे आता है अपना, यदि आपसे ये 3 सवाल पूछे जाएं तो आपका उत्तर क्या होगा, कल्पना करके लिखिए। 3 सवाल कौन कौन से जो बीरबल से पूछे गए थे, इसका उत्तर आप अपने आप खोजिएगा, लेकिन यह प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं। उपयुक्त कहानी को लेकर नाटक का आयोजन कीजिए। ये सब अगर आपके पास बहुत सारा फ्रेंड सर्किल है घर पर रह कर के भी, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कल्पना के आधार पर नाटक का आयोजन कर सकते हैं। इससे आप में क्रिएटिविटी का क्या होगा, विकास होगा। तो आप कर सकते हैं। अकबर बीरबल के किस्से पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। अभी आप घर पे बैठे हैं, बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह आती हैं जिनमें अकबर बीरबल के किस्से वगैरह होते हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनसे शिक्षा ले सकते हैं। मुगल राज में कौन कौन से राजपूत राजा जुड़े हुए थे, उनकी सूची बनाइए। ये आप जब सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें जो इतिहास का जो टॉपिक आता है, हिस्ट्री का, उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल सकता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे और वे किस लिए जाने जाते थे, लिखिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको हिस्ट्री की किताब में आदि में या फिर नेट पर मिल सकता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। और आपको गद्यांश के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।